हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओपन क्लॉ पे। ये कोई डिज़ाइनिंग टूल नहीं है, ना कि कोई यूएक्स का पार्ट है, ना कोई यूआई का पार्ट है। ये एआई, एक एआई बबल के अंदर आ सकता है। एआई लाइक तुम लोगों को हेल्प करेगा ग्रो करने में। पर कुछ लोग जो यूट्यूब पे आके तुम्हें कुछ चुनिंदा ज्ञान दे के जाते हैं कि ये वैसा है, ये वैसा है, वैसा है, होता नहीं है। ये मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा हाइप्ड अप चीज़ थी। अच्छा था, नो डाउट अच्छा है, बट इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है किसी ने इस पे बात नहीं करी। मेनली जो इसका कॉन्सिक्वेंसेस है वो है सिक्योरिटी। इसकी सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ये प्रोडक्शन लेवल ऐप नहीं था। आगे अपन इस पे डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ थी, कैसे कैसे इस पे स्कैम्स हुए, कैसे कैसे फेक नैरेटिव्स और फेक न्यूज़ फैली गई। ये सब पे अपन इसमें बात करने वाले हैं थोड़ा डिटेल में। सो अपन इसमें क्या बात करेंगे, ओपन क्लो को एक्सपोज करेंगे, उसकी हाइप थी, उसकी कॉस्ट क्या रहेगी इंटरनल, उसमें क्या क्या रिस्क तुम्हारे साथ में इन्वॉल्व है। अब मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ऊपर से अगर ज्ञान दूँ इस चीज़ का, पर्टिकुलर चीज़ का, सो हाँ, why the biggest thing since ChatGPT has security experts screaming don't install this? Because देखो, चैट जीपीटी के टाइम पे भी बहुत हाइप्ड अप हुआ था। चैट जीपीटी जब नया नया आया था ना, चैट जीपीटी जब नया नया आया था तब लोग बहुत पागल हुए थे भाई कि क्या कर दिया एआई, तो भाई अब मेरी जॉब खाएगा, वो करेगा। मतलब बहुत 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 क्रेजी लेवल की चीज़ गई थी। बट चैट जीपीटी ने उस चीज़ को थोड़ा सा प्रूफ किया था। आज मैं मेरे डे टू डे लाइफ में चैट जीपीटी यूज़ कर रहा हूँ, तुम भी यूज़ कर रहे होगे, बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। एआई को तो बहुत दबा के यूज़ कर रहे हैं। जैसे अभी ये पीपीटी भी नोटबुक एलएम ने बना के दी है मेरे को। मैं थोड़ी ना बनाऊंगा बैठ के तुम्हारे लिए पीपीटी, मतलब बनाऊंगा बट पूरा कंटेंट और पूरा जो भी चीज़ है वो मैंने बनाया। बट पीपीटी के लिए डिज़ाइन करना इतना टाइम नहीं है मेरे पास में फॉर दिस सीन। सो एआई वहाँ पे मेरा एक पार्ट है, हेल्प कर सकता है। मैं अगर तुम्हें इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि तुम्हें कहाँ एआई यूज़ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, और उसमें भी 4 अलग अलग स्टेजेस होती है। इस पर भी अपन एक डिटेल में वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो तुम जब तक के लिए मुझे सरप्राइज़ नहीं, हाँ मतलब सब्सक्राइब करके सरप्राइज़ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ में। तो हाँ, जाके सरप्राइज़ करो मेरे को, सब्सक्राइब, ठीक है। सो बेसिकली अभी लोग जो चैट जीपीटी के जो एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने चैट जीपीटी के अंदर कुछ सीनियर पोजीशंस में है, वो बोल रहे हैं कि भाई इसको इंस्टॉल मत करो, भाई मत करो। उनका स्टेटमेंट है, तुम न्यूज़ पे जाके पढ़ सकते हो, सोर्स वगैरह मैं तुम्हें बता दूंगा बाद में। इन्फ्लुएंसर्स भाई इसको कैसे बेच रहे हैं भाई, क्या पागल हो रखे हैं लोग इसके पीछे। आए जो मैं यूट्यूब खोला, बहुत टाइम, मतलब बहुत टाइम तक मैं ये देख रहा था कि क्लॉबॉट, अरे मैं पागल हो गया। लोग ये तक बोल रहे हैं कि इन्होंने अपना खुद का एक पर्सनल चैट रूम काइंड ऑफ बना लिया जहाँ पे सारे एआई बैठ के बातें कर रहे हैं। अरे ठीक है भाई, पर ये न्यूज़ भी सम काइंड ऑफ फेक थी। ये न्यूज़ भी फेक थी। किसी ने क्या करा, इनका ना जैसा वेबसाइट बना दिया, ठीक है, जहाँ पे बॉट्स अपने अपनी फैंटेसीज लिख रहे हैं, बट वो वेबसाइट भी फेक थी। वो भी रियल नहीं थी, वो भी फेक वेबसाइट थी। लोग कुछ भी कर रहे हैं इसकी हाइप के पीछे, लिटरल कुछ भी कर रहे थे। फॉर अब चलो अपन एग्जांपल लेते हैं। पहले तो हो क्या रहा था इंटरनेट पे, अभी तक तुम देखोगे तो तुम्हें बोल रहे होंगे कि 100x प्रोडक्टिविटी हो जाएगी तुम्हारी। जो भी आ रहा है वो यही बोलेगा तुम्हें कि 100x प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, या तुम्हारा 10x 20x 50x प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी इस टूल से। ठीक है, बढ़ेगी, नो डाउट बढ़ेगी, पर क्या कॉस्ट पे। तो मैं बोल रहे होंगे कि बहुत ऐसे बहुत वेरिएबल, बहुत छोटी सी मिनिमल कॉस्ट होगी तुम्हारी, $5-6 की, या जो भी छोटी सी कॉस्ट तुम्हें बता रहे होंगे कि $5 में तुम्हें ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, कि तुम फ़ोन के अंदर ही वेबसाइट्स बना सकते हो, तुम को पायलट्स रन कर सकते हो, तुम लोकली चैट कर सकते हो, तुम तुम्हारे लैपटॉप से काम करवा सकते हो। पता नहीं क्या क्या बोला लोगों ने, पर इसका साइड बैक क्या है, इसका ड्रॉबैक क्या है, किसी ने नहीं बताया। तुम इसमें जो लोग क्लेम करते थे कि तुम ईमेल्स की रिप्लाई ऑटोमेटिक कर सकते हो, तुम अपना नेगोशिएशंस हैंडल करवा सकते हो इसके बिहाफ पे, ठीक है, तुम तुम्हारी पूरी पूरी की वेबसाइट बना सकते हो फ़ोन से, ठीक है, तुम तुम्हारे फाइल्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो, रन कोड रन कर सकते हो, और उसमें तुम्हें कुछ करना भी नहीं है, बिना कुछ करे तुम सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। पर इसका ये जो बनाने वाला था, इस बंदे का नाम है पीटर, आगे तुम देख लेना कौन है बंदा। ये बंदा ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा ही रैंडम बंदा उठा उसने बनाया, नहीं। उस बंदे ने पहले एक कंपनी बना रखी है जिसको उसने 100 मिलियन डॉलर की या यूरोस की वैल्यूएशन पे उसने बेची है कंपनी, ठीक है। तो बंदे को पता है क्या बना रहा था और नॉलेज है बंदे को। पर इसने 5 महीने का प्रोजेक्ट के रूप में क्लॉबॉट को बनाया था, ठीक है। ये इसका साइड प्रोजेक्ट था, इसका जेन्युइन और
और प्रोडक्शन लेवल ऐप नहीं था ये इसका साइड प्रोडक्ट था। तो अब तुम खुद एज अ डिज़ाइनर, एज अ डेवलपर, या जो भी तुम जिस फील्ड में भी हो, तुम कभी अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाते हो तो तुम एक साइड प्रोजेक्ट बनाते हो। अब उस प्रोजेक्ट को तुम देखा करो, उसमें बहुत फ्लॉज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मार्केट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं होती है। तो तुम समझो ये चीज़ को कि ये 5 महीने का एक प्रोजेक्ट था जो उस बंदे ने बनाया, डाला, और उसके बाद में वो वायरल हो गया। ठीक है, अब तुम कैसे अपने पीसी के अंदर रन कर सकते हो भाई? इसकी सिक्योरिटीज़ क्या है? कुछ भी नहीं है इसकी सिक्योरिटी लेयर। कोई भी बंदा आके तुम्हें कभी भी ब्रीच कर सकता है, तुम्हारा डेटा ले सकता है इससे। तुम समझ नहीं रहे हो ये चीज़। ठीक है, अब जैसे तुम इसमें बेसिक इसका क्या काम था, ये एक्सटर्नल एपीआईज या एआईज को अपने लोकल सिस्टम पे चलाना देता था। ठीक है, तो जो काम मेरा क्लाउड के ब्राउज़र पे हो रहा है वो मेरे लोकली भी हो रहा है। ठीक है, जो ओपन एआई के ब्राउज़र पे होगा मेरा, वही लोकली होगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बट सारी चीज़ें तुम्हारे मशीन पे रन करेगी, तुम्हारे हाथ में कंट्रोल ज़्यादा मिल जाएगा तुम्हें। ये एक चीज़ प्रोवाइड कर रहा था, पर रियलिटी चेक ये कि ये एक साइड प्रोजेक्ट था। ठीक है, सो ये कोई माइक्रोसॉफ्ट के जैसा वेबसाइट नहीं है, ये गूगल ड्राइव के जैसे डे टू डे यूज़ में नहीं ले सकते तुम। इसका अब बताता हूँ तुम्हें मिथ। जो बोलते हैं ना कि $5 महीना ही है तो इसमें तो क्या ही हो जाएगा, ये तो बहुत ही ईजी है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने ये रेंट किया है कि यार ये तो सर्वर कॉस्ट है $5, तो तुम्हारे को तो इससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा, इसमें तुम पिज़्ज़ा बर्गर पता नहीं क्या क्या बोले होंगे। पर इसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट है इसकी एआई टोकन्स की। कोई नहीं बताएगा तुम्हें कि एआई टोकन्स अंदर लगते हैं। तुम एक मैसेज भी अगर एक एक एपीआई कॉल करवाते हो एक एआई की, फॉर एग्जांपल मैंने ओपन सोर्स की एक एपीआई भी कॉल करवाई है, या मतलब मैंने एक कमांड कॉल करवाई है, तो मेरा मैसेज इसको गया है, इसने मेरे को रिप्लाई दिया है, इस पर्टिकुलर चीज़ की मेरे को कॉस्ट लगी है। और ये कॉस्ट $5 से तो बहुत ज़्यादा है। एक टेक रिव्यूअर था, उसको $3600 का बिल आया है एक महीने का। $3600 तुम्हारे पास में है भी नहीं इतने जितने का, तो उसको बिल आ गया। तो हाँ, पॉइंट यही है कि बिना समझे, बिना कुछ जाने तुम नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब तुम्हें कोई ये नहीं बताया, तुम्हें सब ये जाके बोल रहे होंगे कि $3 से $5 महीना तुम्हारे लगेंगे, इतना तो तुम इजीली कॉस्ट कर ही सकते हो। पर तुम्हें कोई ये नहीं बता रहा कि एआई टोकन का यूजेस का भी कॉस्ट है अंदर। ठीक है, अगर नॉर्मल मैथ्स भी करें ना तो 2 दिन के अंदर $300 लोग खर्च कर सकते हैं इजीली। तुम जो चैट जीपीटी और क्लाउड यूज़ कर रहे हो ना फ्री में, उसकी तुम्हें पता नहीं है कॉस्ट क्या आ रही है। तुम एक मैसेज डाल रहे हो, उधर से 15-20 हज़ार की कॉस्ट आ रही है इंडियन रुपीज़ में। भाई लिटरल वो लोग पैसा फूक रहे हैं, चला रहे हैं पैसा। मैं अभी रिसेंट में एक एआई ऐप बनाने का सोच रहा था। ठीक है, मैंने उसकी कॉस्ट देखी ना, मेरी फट के हाथ में आ गई कि भाई इतनी कॉस्ट कैसे आ सकती है। लिटरली वो लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं मुझे पता नहीं अभी तक। ये लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं? गूगल का तो चलो मैं मान सकता हूँ, उनके पास में पैसा है, सर्वर है, सब कुछ है। ओपन एआई पता नहीं कैसे सरवाइव कर रहा है सर। उसके बाद में मैं तुम्हें बता देता हूँ एक ये चीज़, ये भी बहुत वायरल हो रही है कि तुम्हारा पूरा सर्वर क्लाउड पर डाल दो। ठीक है, क्लाउड पे तुम्हारा सर्वर हो जाएगा। अब उनको उसमें क्या प्रॉफिट है कि कोई भी क्लाउड सर्वर को बेचने के इन्फ्लुएंसर्स को पैसे मिलते हैं भाई। अगर मैं तुम्हें आके बोलूँगा कि होस्टिंगर खरीद लो तो मेरे को होस्टिंगर वाले पैसे देंगे इस चीज़ के, क्योंकि मेरा अफिलेट चीज़ उसमें जुड़ी हुई है, मेरा कमीशन उसमें कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो तुम्हें बहुत सारे टेक इन्फ्लुएंसर्स आ के ये बोल रहे होंगे कि इसको तुम यहाँ पे रन कर लो, इसको तुम वहाँ पे रन कर लो। पर देखो कि तुम केपेबल हो या तुम कर सकते हो क्या वो चीज़। क्योंकि इसमें क्या होगा कि तुम्हारा जो पीसी है, ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसमें सीन क्या है। ये जो तुम्हारा पीसी है, पीसी में तुमने लोकली ओपन क्लॉ को डाल रखा है, ये ओपन क्लॉ तुमने लोकली डाल रखा है तुम्हारे पीसी के अंदर। फिर तुमने क्या करा, इसको सर्वर पे पटक दिया। ठीक है, अब सर्वर तो ऑनलाइन है, और मैंने तुम्हें पहले बताया था कि ये एक 5 महीने का ओपन प्रोजेक्ट था। ठीक है, तो इसकी सिक्योरिटीज़ की तो बत्ती लगी हुई है। अब कोई भी हैकर कभी भी आके बिना तुम्हारी परमिशन के, बिना तुम्हें पूछे, तुम्हें जाने, कुछ भी कर सकता है तुम्हारे लैपटॉप पे। कुछ भी कर सकता है लिटरल वो, क्योंकि तुमने पूरा एक्सेस दे रखा है क्लाउड, ओपन क्लॉ को। वो आएगा तुम्हारे सिस्टम पे, देखेगा, तुम्हारी प्राइवेट फ़ोटोज़ देख सकता है, तुम्हारे प्राइवेट डेटा के अंदर जा सकता है। क्योंकि बस तुमने अपना घर का मेन गेट
खुला छोड़ रखा है और चिल्ला चिल्ला के बोला कि मेरे घर पे 10 लाख रुपए पड़े। ये वो वाली ही कंडीशन है लिटरल। तुम कुछ लोग इसमें भी बहुत ऐसे वाले हैं कि यार मेरे पास तो एक सिस्टम पड़ा है फालतू का, मैं उसमें डाल दूंगा। अरे भाई डेटा तो है उसमें भी, ठीक है, तो 20-30 हज़ार का सिस्टम की बत्ती लगा रहा है लिटरल। पर ठीक है, सबकी पर्सनल चॉइसेस होती है, मैं उसमें कुछ कमेंट करने वाला हूँ नहीं, बट स्टिल तुम एक बिना सिक्योरिटी वाली चीज़ को अपने घर का गेट खोल के दे रहे हो और उस बोर्ड पे आगे बोर्ड भी लगा रहे हो कि मेरे घर में 10 लाख रुपए हैं, आओ चुराओ मज़े करो। तो इस चीज़ को समझो, इससे बचो और थोड़ा सा इससे बाहर निकलो। अब एक और चीज़ बताता हूँ मैं तुम्हें कि एक रियलिटी है, इन्वेस्टिगेशन हुई थी जिसके अंदर 900 अनसिक्योर नोड्स मिली थी। मतलब जो ओपन क्लाउड के यूज़र है जिन्होंने अपना डेटा सर्वर पर डाला था, ठीक है, वैसे 900 लोगों का जो नोड है, जो एंटरिंग पॉइंट है, वो अनसिक्योर्ड था। समझ रहे हो तुम? 900 लोग बहुत बड़ी बात होती है। उसके अंदर भी उनका कोई पासवर्ड नहीं, कुछ भी नहीं भाई, सब कुछ पड़ा है उस पर। तुम आओ मज़े करो भाई। अब देखो बताता हूँ तुम्हें टेक्निकल फ्लॉ क्या है इसके। ठीक है, क्लाउड सर्वर विदाउट एक्सपर्ट सिक्योरिटी, कोई तुम्हें सिक्योरिटी मिल नहीं रही है। स्ट्रेंजर कैन एक्सेस योर कंप्यूटर विदाउट पासवर्ड, भाई वो बिना पासवर्ड के तुम्हारा कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है। दिस इज़ अ फेलियर ऑफ यूज़र एजुकेशन, यूज़र्स आर टर्निंग ऑफ 20 ईयर्स सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। भाई तुम्हारी पूरी प्रोटेक्शन जो तुमने विंडोज़ लिया है जिसके अंदर डिफ़ॉल्ट एक प्रोटेक्शन है, उस प्रोटेक्शन को हटा के बंद करके तुम ओपन क्लाउड डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, फिर उसको सर्वर पे पटक रहे हो और उसके बाद में तुम एक न्यूता दे रहे हो हैकर्स को कि आओ भाई मेरा सर्वर लो, मैं झुका हुआ हूँ, आओ मज़े करो। अब इस इन्वेस्टिगेशन में बता देता हूँ क्या हुआ था कि स्पेसिफिक रिसर्चर ने फाउंड किया था, ठीक है, सेंड कमांड्स टू योर कंप्यूटर, ठीक है, रीड प्राइवेट मैसेजेस, व्यू ऑल पासवर्ड्स, सेंसिटिव पर्सनल डेटा भी ब्रीच हो सकता है। ये सारी चीज़ें हो सकती है। वो तुम्हारे कंप्यूटर को कमांड कर सकता है कि ये टास्क परफॉर्म करो, तुम्हारे प्राइवेट मैसेजेस को पढ़ सकता है, तुम्हारे पासवर्ड्स देख सकता है और तुम्हारा पर्सनल डेटा तक देख सकता है वो, ये चीज़ से। अब दूसरी प्रॉब्लम, आओ थोड़ा सा और प्रॉब्लम देखते हैं। प्लेन टेक्स्ट स्टोरेज, ठीक है, तुम्हारे सारे पासवर्ड वगैरह सारी चीज़ें हैकर्स इजीली टारगेट कर सकते हैं, तुम्हारे सिस्टम में वायरसेस पुश कर सकते हैं वो लोग, ठीक है, एक स्पेसिफिक फोल्डर को टारगेट करने के बाद में वो हिडन कमांड्स चला सकते हैं, ठीक है। ओपन क्लाउड बिटवीन योर कमांड्स इनविजिबल टैग्स एंड मिस, ठीक है भाई, वो बहुत सारी चीज़ें हिडन फाइल्स तुम्हारे लैपटॉप में डाल सकते हैं, तुम्हें पता भी नहीं होगा कि तुम्हारे लैपटॉप के एक स्पेसिफिक फोल्डर में कुछ स्पेसिफिक फाइल्स पड़ी है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता होगा, ठीक है। परमानेंट ब्रेन डैमेज, अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारी मशीन जो है वो हैकर्स ने क्या करा, एक मेमोरी इंजेक्शन डाल दिया, ठीक है, एआई मेमोरी फाइल्स में। उसका जो रिज़ल्ट हुआ, हैकर्स कैन प्लांट फेक ब्रीफ्स और मिसलिनियस कमांड डायरेक्टली इनटू योर एआई ब्रेन्स। अब जैसे तुमने मान लो एक चैट ट्रेन कर रखी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक सेल्स की ट्रैक चैट बना रखी है, ठीक है, जहाँ पे मैं मेरे सारे ईमेल्स डालता हूँ कि मेरे को इनको टारगेट करना है, उसके स्पेसिफिक मैसेजेस है मेरे पास में कि ऐसे ऐसे मैसेजेस जाएंगे, अगर मैं फॉलो अप ले रहा हूँ तो उसके मैसेजेस ऐसे होंगे। ये सब कुछ तुमने उस चैट को ट्रेन कर रखा है। अब क्या करेगा हैकर, किसी भी एक पॉइंट पे आएगा, जैसे तुमने ये 2 पॉइंट स्टैब्लिश कर रखे हैं, ये पहला काम है उसका, ये दूसरा काम है, वो क्या करेगा, यहाँ पे आके कुछ एक मालवेयर इंसर्ट कर देगा, तुम्हारा ये चैट को पूरे को तोड़ देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल तुमको उसको भेजना था हेलो, ठीक है, और वो उसको भेजेगा, सोचो कुछ भी हो सकता है सर, तुम लोग अब समझो इस चीज़ को थोड़ा सा, ठीक है। इसकी कोई सप्लाई चेन और लॉ सूट क्या है इसके अंदर, अनवेरीफाइड एड ऑन्स है इसमें, ठीक है, मतलब नो सिक्योरिटी चेक्स, कोड लाइब्रेरी, हैकर कैन सबमिट अ फीचर हैव बीन प्रोवाइडेड बाय, भाई वो कुछ भी डाल सकता है तुम्हें, मैं 3 बार 4 बार बोल चुका हूँ यूजिंग दिस। अब इस पर्टिकुलर चीज़ से तुम्हारे सिस्टम में वो आ चुका है। अब वो तुम्हें लीगली भी एक्सपोज कर सकता है, तुम्हें कोई कुछ पता भी नहीं रहेगा कि वो तुम्हारे बैंकिंग यूज़ कर सकता है, तुम्हारे हेल्थ, तुम्हारे लॉज, लाइक सब कुछ वो ब्रेक कर सकता है।
इफ़ अ ब्रीच कवर्स यू कॉस्ट पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटा लीक। भाई अगर कुछ भी ब्रीच हुआ ना इसके अंदर तो कंपनी लाइबल है ही नहीं, तुम्हारा पर्सनल रिस्पॉन्स रहेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अब तो तुम आगे इसका देखो स्टोरी क्या थी, एक एक बड़ा खतरनाक किस्सा भी हुआ था, क्रिप्टो गिफ्ट फेक स्कैम भी हुआ था, ठीक है। और ये स्कैम हुआ था $16 मिलियन का, $16 मिलियन, कितना बड़ा अमाउंट था। और वो स्कैम कैसे बता रहा हूँ, क्या करा किसी ने ओपन क्लॉक के नाम पे एक फेक क्रिप्टो करेंसी बना दी, ठीक है। लोगों को लगा ओपन क्लॉ है, ओपन क्लॉ है, हाइप भी देखी इन्होंने कि बहुत हाइप में भी चल रहा है ये, तो लोगों ने क्या करा, परचेज़ करना स्टार्ट कर दिया ओपन क्लॉ, ठीक है। अब जो बंदा था ना, जो जिसने ओपन क्लॉ बनाया है, वो आया, उसने इस पॉइंट पे स्टेटमेंट दिया कि भाई हमने कोई भी ऐसा क्रिप्टो कॉइन नहीं बनाया है। उसके बाद में भाई जो गिरा है ना वो कॉइन, टोटल इतना बड़ा स्कैम हुआ है, $16 मिलियन का स्कैम कर दिया बंदों ने, ठीक है। लोगों को एक फेक करेंसी की अपॉर्चुनिटी मिली थी क्लॉड नाम से, उन्होंने पार्टनर सोचा कि क्लॉड ओरिजिनल वाला होगा, स्कैमर्स ने 10 सेकंड की विंडो ड्यूरेशन में, ठीक है, नाम चेंज हुआ, हाईजैक करा ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स को, ठीक है। देर आर नो ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी एसोसिएटेड विथ ओपन क्लो, एनी क्लेम्स अदरवाइज दिस इज़ अ स्कैम। ये स्टेटमेंट डाला था उनके फाउंडर ने। उसके बाद में इस सब लोगों को पता चला कि ये स्कैम था। उसके पहले तो भाई ये धड़ल्ले से बिक रहा था, मतलब ये जो न्यूज़ थी, लोगों ने क्या करा, क्योंकि क्या हो रहा था कि एक्चुअल में ये लोग क्लॉड पहले इनका नाम था, ठीक है, मतलब मोल्ड बॉर्ड भी था, क्लॉड भी था, इससे पहले कुछ और नाम था इनके, ऐसे कुछ नाम थे। अब सीन क्या होता है, इन्होंने क्या करा कि क्लाउड वालों ने इन पे लीगल राइट्स, मतलब लीगल इश्यूज मारना स्टार्ट करा कि यार तुम मेरा नाम यूज़ नहीं कर सकते, तुम हमारा नाम यूज़ नहीं कर सकते बेसिकली। तो उन्होंने अपना नाम चेंज किया, मोल्ड बोल्ट करा, पहले शायद मोल्ड बोल्ट करा था। अब उस टाइम पे क्या करा था, ये उनके पास में, हैकर्स के पास में नाम आ गया, तो उन्होंने क्या करा, इसका एक क्रिप्टो कॉइन बना दिया। और लोगों को ये न्यूज़ पता ही नहीं चली कि इन्होंने नाम चेंज कर लिया। अब वो क्रिप्टो कॉइन जितना धड़ल्ले से बिका है, लोगों ने स्कैम करे, उसके बाद में उसके फाउंडर को आके पर्टिकुलरली ये स्टेटमेंट देना पड़ा कि भाई ओपन क्लॉ का कोई भी क्रिप्टो कॉइन एसोसिएटेड नहीं है, ये जो भी चीज़ इंटरनेट पे चल रही है ये सब फेक है। उसके बाद में ये जाके स्कैम एक्सपोज हुआ। अब अगर तुम्हें कुछ यूज़ करना है, समझना है, तो पहले इन सारी चेकलिस्ट को देख लो कि आई एम रेडी। ये चेकलिस्ट में अगर सारी चीज़ें टिक होती तो तुम रेडी हो भाई, नहीं तो फिर छोड़ दो एक बार लोकल वाली चीज़ को। डू यू अंडरस्टैंड कंप्यूटर सिक्योरिटी डीपली, तुमने पता है कि तुम ये चीज़ को जानते हो, कंप्यूटर सिक्योरिटी पता है तुम्हें। मोस्टली केसेस में किसी को नहीं पता, तो ओपन क्लाउड मत ही इंस्टॉल करो। बट तुम्हारे अगर फिर भी चल है तो फिर ये थोड़ा बहुत ये भी देख लो कि कैन यू रीड वेरीफाई कोड बिफोर रनिंग इट, तुम्हें पता है कि क्या कैसे होता है कोडिंग, तो भी फिर भी ट्राई मार लो। बट अगर ये भी नहीं है तो मत करो भाई। यू कैन अफोर्ड बिल ऑफ $500 to $3,000, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारी एक एक रिस्पॉन्स का कॉस्ट लगता है। सर्वर कॉस्ट $5 है मान लिया, पर ये जो रिस्पॉन्स है ना, ये 2 दिन में तुम $300 से ज़्यादा फूंक सकते हो। तो ये चीज़ भी तुम थोड़ा समझो और इसको भी देख के करो। अगर तुम्हारे पास में पैसा है, अमीर हो, तो फिर भाई तुम मेरी वीडियो भी क्यों देख रहे हो, पैसा दो मेरे को। मतलब अगर तुम नोट, मजाक था, अगर तुम अमीर हो तो तुम फूको पैसा, तुम्हारे पास में बहुत है। बट मोस्टली केसेस में लोग नहीं करने वाले ये चीज़। आर यू ओके विद बीइंग अ गिनी पिग फॉर हैकर्स, तुम भाई बैठे हुए एक पोर्टल हो जहाँ पे हैकर आ सकता है तुम्हारे डेटा को एक्सेस करके तुम्हें मस्त मज़े ले सकता है तुम्हारे, तो बचो इस चीज़ से भाई। और अगर तुम्हें थोड़ा चुल है कि यार भाई मेरे को तो एआई ऑटोमेशंस, एआई टूल यूज़ करने हैं, तो भाई बिना रिस्क के अगर तुम्हें यूज़ करने हैं तो ज़ेपियर यूज़ कर लो, make.com यूज़ कर लो, n8n यूज़ कर लो। और अगर तुम्हें ये भी सारी चीज़ें नहीं करनी तो भाई रील्स बहुत आती है फीड में, उनके स्क्रीनशॉट लो, चैट जीपीटी को दो। मान लो तुमने एक n8n का ऑटोमेशन देखा, उसका स्क्रीनशॉट लो, चैट जीपीटी को दो, उसको बोलो कि भाई ये n8n ऑटोमेशन है, इसका मेरे को तू जेसॉन फाइल दे दे, ठीक है। वो तुम्हें एक जेसॉन फाइल देगा, उस जेसॉन को जाओ n8n में चिपकाओ और वो तुम्हारा पूरा वर्क फ्लो बन जाएगा। बस तुम्हें यहाँ पे अगर व्हाट्सएप यूज़ हुआ है तो तुम्हें व्हाट्सएप का डेवलपर अकाउंट देखना पड़ेगा, फेसबुक का डेवलपर अकाउंट देखना पड़ेगा, वो सारे कनेक्शंस तो करने पड़ेंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो, वो सारी चीज़ें तो रहेगी। बट तुम्हें
मैन्युअली वो नोड्स और वो नहीं बनाने पड़ेंगे, स्क्रीनशॉट लो, चैट जीपीटी को दो, जेसॉन फाइल लो उससे और जेसॉन फाइल पेस्ट कर दो। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। सेम चीज़ तुम जेपियर और make.com में भी कर सकते हो। इनका अल्टरनेटिव अलग हो सकता है, बट हाँ चीज़ें ये परफॉर्म कर सकते हो तुम। इसमें तुम्हें एडवांटेज ये मिलेगा कि यार तुम्हारा सिक्योरिटी लेयर है, एक सिक्योरिटी लेयर है। एनेटन और make.com या जेपियर को तुम जो पैसे दे रहे हो वो सिक्योरिटी के ही दे रहे हो, मेजर सिक्योरिटी के ही दे रहे हो, ठीक है। तो तुम्हारे डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए आ, हम्म, ठीक है, इंटरेस्टिंग टेक डेंजरस, इतना बहुत है। तो भाई अगर तुम्हें यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। पॉडकास्ट आने वाला है जल्दी, टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट हाँ। और भी अगर तुम्हें पॉडकास्ट देखने हैं, किन के साथ देखने हैं, कमेंट कर सकते हो। और भी तुम्हें ज्ञान की बातें देखनी है किस किस टॉपिक पे, तो भी तुम कमेंट कर सकते हो। मेरा जॉनरा या जिस टॉपिक पे अपन वीडियो बनाने वाले हैं फ्यूचर में, वो इन दो तीन चीज़ों के अराउंड ही रहेगा। पहला एआई, क्योंकि बबल इज़ बबल ब्रो। दूसरा डिज़ाइनिंग, जिसमें मैं तुम्हें गॉड लेवल डिज़ाइनर बना दूंगा, टेंशन ही मत लो। और तीसरा भाई, तीसरा क्या ले सकते हैं, फ्रीलैंसिंग बोल लो या फिर मनी टिप्स बोल लो, कि यार पैसे का क्या करें या पैसे कैसे कमाएं। काइंड ऑफ वो वाली जो चीज़ें रहेगी उन पे भी अपन थोड़ी बहुत बात करेंगे, बट मेजर टॉपिक अपने एआई और डिज़ाइनिंग रहेगा। इनसे ही अपन पैसा कमा पाएंगे। एक स्किल इंपॉर्टेंट है, पैसिव इनकम मैं तुम्हें बेचूंगा नहीं।